हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षमाणी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने कल ये मेहंदी लगाई थी। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं लगभग 12 बजे से। अब बज चुके हैं 12 और 2-3 दिन मैंने कुछ व्लॉग करा नहीं क्योंकि सारा चल रहा था प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन था शादी का। आज है हल्दी और कल है शादी मेरे बुआ के लड़की की, जो कि हमारे यहाँ पे आई थी उस दिन। लगभग 7-8 ब्लॉग्स पहले आपने देखा होगा, तो उसी की है शादी। तो आज है हल्दी और कल है शादी, और आज हमारे यहाँ पर इलेक्शन भी है। तो इलेक्शन के वजह से आज हम रुके थे, वरना हम कल ही जाने वाले थे वहाँ पर। 2-3 दिन सारी उसी की चल रही थी प्रिपरेशन, तो इसलिए मुझे ब्लॉग करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो मेरे मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा है ना। आज दोपहर में मुझे जाना है वोट करने, और तब तक मम्मी आ जाएगी, और फिर मम्मी आने के बाद रिटर्न हम जाएंगे मेरे बुआ के घर। और अभी मम्मी वहीं पर है, अब निकलेगी थोड़ी देर में। वो वहाँ से यहाँ पर आएंगी, वो जाएगी वोट करने। वो घर पे आने के बाद मैं जाऊँगी वोट करने, और फिर हम निकल जाएंगे। मैं भी जाने वाली थी पिल्लू को लेके ही, पर बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मम्मी आने के बाद ही हम चलते हैं। तो फिर आज का प्लान है कुछ वैसा, और वहाँ से आने के बाद फिर हम जाएंगे मेरे बुआ के घर। गाइज, अब मेरे बच्चों का लंच हो चुका है, तो अब मैं कर लेती हूँ लंच, और मम्मी अभी तक आई नहीं है, थोड़ी देर में वो भी पहुँच जाएगी। तब तक मैं लंच कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे जाना भी है वोटिंग के लिए। तो लंच करती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद रेडी हो जाती हूँ। A few moments later. गाइज, अब हो चुकी हूँ मैं रेडी। लंच हमने थोड़ी देर पहले ही कर दिया है सबने मतलब मैं, रुदू और चेरी, हम तीनों ही है घर पे, तो हम तीनों ने लंच कर दिया है। थोड़ी देर में मम्मी भी पहुंच जाएगी घर पे, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अब हम जा रहे हैं वोटिंग देने के लिए। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने करना है चेंज, और फिर हम जाएंगे मेरे बुआ के घर। अब मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं मुझे लेने, और उन्होंने भी वोटिंग नहीं करा है। वो सुबह 6 बजे गए हैं वहाँ पर वो मेरे लिए रुके थे। अब हम साथ में ही कर देंगे वोटिंग। तो अब वो मुझे लेने आ रहे हैं और फिर हम जाते हैं। गाइस, अब हो चुकी है शाम, और हमारे प्लान में आ चुके हैं कुछ चेंजेस। और वो चेंजेस ये है कि हम सारे जाने वाले थे ट्रेन से, तो वो थोड़ा सा हेडेक भी था मेरे लिए क्योंकि रुद्री को लेके जाना था, और ये टाइम रश भी होगा। तो अब मेरे हस्बैंड ने कहा है कि हम सारे साथ में ही चलते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी भी उनका काम हो जाएगा। इलेक्शन है इसलिए वो रुके थे, तो उन्होंने कहा अब कि हम सारे साथ में ही चलते हैं। तो हम 1-1.5 घंटा थोड़ा सा लेट निकल रहे, उतना टाइम मुझे रेडी होने के लिए मिल गया, और अब हम सब साथ में ही जाएंगे। अब टाइम हो चुका है लगभग 5 बजे है। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम निकलते हैं। हार्डली 1 to 2 आवर्स में हम पहुंच जाएंगे। अब मैंने दी है रुद्वी को उसकी मेडिसिन, क्योंकि उसको हुआ है ज़ुकाम और फीवर भी। तो फीवर का तो मैंने दे दिया था, तो अभी ये मैंने उसको दिया है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब रख रही हूँ मैं चाय, और अब थोड़ी देर के बाद रेडी होना पड़ेगा। गाइज, अब यहाँ पर सारा चीज़ें मैंने कुछ निकाल ली है। ये सारा मेरा मेकअप की चीज़ें हैं, और अब मैंने सारे कुछ निकाल दिए हैं, और अब हो जाती हूँ रेडी। और ये सारी मैंने करनी है वेयर। अब रेडी होने के बाद ही आपसे मिलती हूँ, क्योंकि उतना टाइम है नहीं मेरे पे कि सारा कुछ मैं शूट करूँ। तो फिर चलो अब मिलते हैं रेडी होने के बाद। A few moments later. यहाँ पर कर दिए गाड़ी पार्क। का तुम्ही दोघे एका ताटात? नाही तो तिकडे उभा राहिलाय ना त्या भागात. Six and a half hours later.
सो गाइस यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ सारा वॉइस ओवर, और वैसे मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, और उसके पीछे रीज़न भी है बहुत बड़ा। सो यहाँ पर वो हो रहा है, ये मतलब हमारे मराठी में इसे कहते हैं काकण बाशिंग, जो कि सारी चीज़ें मामा करता है, मतलब दुल्हन का मामा जो भी रहते हैं वो करते सारी चीज़ें। तो इसलिए हम सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे पापा को। तो मैंने मतलब व्लॉगिंग करना मुझे उतना नहीं, मतलब मैं हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कि मैं कुछ व्लॉग करूं, और मैं उस कंडीशन में भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कुछ व्लॉग नहीं करा। और ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हो इसे कहते हैं काकण बाशिंग, और ये सारा मतलब ये सारी चीज़ें मामा करता है। तो अब पापा तो थे नहीं, तो पापा का जो मेरे अगर होते तो वो करते, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रुदू भी आ रही है बीच बीच में, और वो भी देख रही थी मतलब क्या चल रहा है और क्या नहीं। और इस टाइम मन बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ था, तो मतलब ऐसी मतलब कंडीशन थी नहीं मेरी कि मैं भाई व्लॉग कर सकूँ। तो बहुत ज़्यादा हम सब ने ही बहुत ज़्यादा मिस किया मेरे पापा को। और आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा मेरी बुआ भी, बाकी तो मामा मामी स्वामिनी परी मम्मू इन्हीं को आप देखते होगे क्योंकि वही है हमारी फैमिली। और अभी आपको देखने को मिल जाएगी मेरी बुआ, और ये है मेरी बुआ की लड़की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरी बुआ। और रेडी होने के बाद हमने कुछ निकाली है पिक्स, जो कि है मेरी छोटी वाली बुआ की लड़कियाँ, और ये है वैनी। और फिर शादी के टाइम हम सब रेडी होने के बाद कुछ ये पिक्स भी हमने निकाले हैं। और ये था स्टेज, और यहाँ पर सारी चल रही है रुकवत की तैयारी, मराठी में इसे कहते हैं रुकवत। और गाइस मम्मी भी यहाँ पर बैठी है, सबसे कर रही है बातें। हे सप्तपदी चुकीचे लावलेले आहे. सप्तपदी मी लावतो कसे ते बघ. पहिला पाऊल हा कधी हा पहिला असतो, दुसरा पाऊल हा कधी दुसरा नसतो. काय मग तिसरा, मग हा चौथा, पाचवा, सहावा आणि हा सातवा. सप्तपदी 7 पदांची. असे आले पाहिजे. पाऊला कशी पडतात. स्टेजवर जाऊन तरी माझं नाव घेतो. सो यहाँ पर आ चुके हैं मेरे होने वाले जीजा जी, उनकी भी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, और उसके बाद होगी शादी फाइनली। और मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं अपने पापा को। अगर वो होते तो सारे जन मिस कर रहे थे, क्योंकि वो होते तो अलग ही कुछ रौनक होती आज। तो यहाँ पर दूल्हे आ चुके थे, और हमारे यहाँ पर ऐसे होता है, और फिर दूल्हे को ऐसे उठाया जाता है, और ये पापड़ वगैरह क्या कुछ कहते हैं इसको वो लगा रहे थे, और यहाँ पर अपनी फ़ोटो भी निकाल रहे थे। और आप देख सकते हो कि डांस होते होते एंट्री भी हो चुकी है जीजा जी की, और हमारे यहाँ ऐसे एंजॉय सारे लेडीज वगैरह सब मिलकर कर रहे हैं डांस। और कुछ भी लोगों में होता है जो मतलब इतना नहीं डांस करते, पर हमारे आगे कुछ लोगों में डांस ही हमारा शादी। और यहाँ पर शादी भी हो रही है, देखते देखते जितना पॉसिबल है मुझे यहाँ पर शादी भी फाइनली हो चुकी है। अब यहाँ पर अब हम सारे बैठे हैं, चेरी बैठी है यहाँ पर उसकी मौसी की गोदी में।